एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा सुनाती हूँ। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में रत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं, घर के सदस्य को भी एक दूसरे की परवाह नहीं। भक्ति भजन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई है। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती आदि बहुत से अपराध शहर में होते हैं। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं। जैसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती है। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई न करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकल है। विधाता के लिखे लेख कोई नहीं समझ सकता है। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द ही जल्द करोड़पति होने की ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल निकला और करोड़पति होने के बजाय रोडपति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भटकते भिखारी जैसा उसकी स्थिति हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा आदि बंदियां फैली हुई थी। उनमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसा वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस, जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में गंवा दिए। समय के परिवर्तन के साथ घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। भूख से खाने के बजाय 2 वक्त के भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया था। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असह दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उसके द्वार पर किसी ने दस्तखत दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का सत्कार करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो एक माँ जी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था, जैसे आंखों में मानो अमृत बह रहा था। उनका भाव चेहरा करुण और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई और शीला
जिन माँ जी को पहचानती तक न थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माँ जी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वह आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने हंसकर बोला, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी। दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजरें मिलाते भी उसे शर्म लगती थी। उसने यादाश्त पर जोर दिया, पर वह माँ जी की याद नहीं आ रही थी। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी तू दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती है, कहीं बीमार तो नहीं हो चली। ऐसा सोचकर मैं तुमसे मिलने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्द से लीला को हृदय पिघल गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी ने शीला के नजदीक आई, उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरकर संतावना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप के छांव होते हैं, धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला ने के मन के शांति मिली। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में तो भरपूर खुशियाँ थी। मेरे पति ने भी सुशील थे, अचानक हमारा भाग हमसे रूठ गया। मेरे पति बुरी संगति में फंस गए और बुरी आदतों के शिकार हो गए तथा सब कुछ अपना गवा बैठे हैं तथा हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों को हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी का व्रत करने की सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे दल लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वालों की सब मनोकामना पूर्ण होती है, वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगती है। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो बहुत सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने की गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई तो व्रत शास्त्रीय विधि से करना चाहिए, तभी फल मिलता है, चाहे कोई भी व्रत हो। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों का विधि से पूजन करनी चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि से करनी चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को करनी चाहिए। प्रातः काल करके स्वच्छ कपड़ों पहनो और सारा दिन जय महालक्ष्मी माँ का रटन करते रहो। किसी से चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके आसन करके बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उस पर रुमाल रखो।
पाटा यानी पीढ़ा रखकर उस पर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। इस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। अगर सोना का ना हो तो चांदी भी चलेगा, चांदी का ना हो तो नकद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर अगरबत्ती सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं और श्री लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति परिप्रिय है। अतः वैभव लक्ष्मी में पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विधि स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। इसके बाद लक्ष्मी अस्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपयों को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती कहकर 11 बार सच्चे हृदय से जय महालक्ष्मी बोलो। फिर बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो। जो आपकी मनोकामना हो वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी से विनती करो और फिर माँ का प्रसाद बांटो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत करो। ना शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करो, करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इस तरह शास्त्रीय विधि से व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर हो, आदमी माला माल हो जाता है। संतान न हो तो संतान प्राप्ति हो जाती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुमारी लड़की का मनभावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूंगी, किंतु इसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपा करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार या वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करनी चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को खीर का नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजा विधि के बाद श्री फल फोड़ो और कम से कम 7 कुमारी और सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके श्री वैभव व्रत की एक पुस्तिका उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देनी चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहें कि हे धन लक्ष्मी, हे माँ लक्ष्मी, हे वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए, हमारा सबका कल्याण कीजिए। जिससे संतान ना हो उसे संतान देना। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। कुमारी लड़की को मनभावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबों को सुखी रखना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत का शास्त्रीय विधि सुनकर शीला बाँ विभोर हो जाती है। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया।
उसने आंख बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प किया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे अनुसार श्रद्धा पूर्वक शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत के शास्त्रीय रीति के अनुसार उद्यापन भी करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई तो माँ जी कहाँ चली गई। यह माँ जी कोई दूसरा नहीं, साक्षात लक्ष्मी माँ थी। शीला लक्ष्मी जी का भक्त थी, इसीलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी आई थी स्वरूप धारण करके। दूसरे दिन शुक्रवार था। प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठी। घर में पहले तो सोने के बहुत गहने थे, पर पति ने गलत रास्ते चलकर गिरवी रख दिए थे, पर नाक की कील बच गई थी। नाक की कील निकाल कर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया, उस पर तांबे का कलश पानी रखा, उस पर कील वाली कटोरी रखी, फिर पूर्व विधि पूर्वक वंदन स्तवन पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी सी शक्कर थी, वह प्रसाद रखकर वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन से शीला को मारा नहीं, सताया नहीं। शीला को बहुत आनंद आया। उसके मन में वैभव लक्ष्मी के व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक व्रत किया। 21वें शुक्रवार को विधि पूर्वक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदना करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह आज व्रत पूरा किया है। हे माँ, मेरी विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुमारी लड़की को मन भावन पति देना। देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट वाली हम बात बताती हूँ कि आप अपने मन्नत के लिए पूजा करो किसी भी देवी देवताओं को, लेकिन मांगो सबके लिए। ऐसा न कि केवल स्वार्थ के कारण अपने मांगो कि हे माँ हमको पूरे घर भर दो और किसी को ना हो कुछ, मेरा ही पूरा घर भरो और सबका घर खाली हो। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं चाहिए। सब सुखी रहे तो आप भी सुखी रहोगे। तो इसलिए शीला ने सभी के बदले मांगा सब चीज कि सौभाग्यवती स्त्री को सौभाग्य अखंड रखना, कुमारी लड़कियों को मनभावन पति देना, जो बांझी स्त्री हो उसको संतान देना। जो कोई अपना यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी का व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि से शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत उसे फल मिला। उसका पति सही रास्ते पर चलने लगा और अच्छा आदमी बन गया तथा कड़ी मेहनत से व्यवसाय करने लगा। धीरे धीरे समय परिवर्तन हुआ और शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ से आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई हो, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। और इनकी आरती मैं महालक्ष्मी व्रत विधि कथा एवं आरती में सुना चुकी हूँ आप लोग को। उसमें से आरती आप लोग गा लीजिएगा। जय माता रानी। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं
कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।